शुभकामनाएं तो हिसार और हिसार के नज़दीक लगते क्षेत्र और हिसार के लगते हुए नज़दीक स्टेट्स राजस्थान, पंजाब, वहाँ के सब नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का शुभारंभ किया था और हिसार से सीधी सेवाएं भगवान वाल्मीकि महाराज हवाई अड्डे से भगवान राम के दर्शन के लिए सीधी हवाई सेवाएं वो शुरू की थी। वो हवाई सेवाएं निरंतर चल रही हैं, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करने का लोगों को अवसर मिल रहा है और उसी कड़ी में आज हम सब के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात भी है कि आज हिसार हवाई अड्डे से, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ तक ये सीधा जुड़ेगा और यहाँ से हवाई सेवाएं, लोगों को सुविधाएं महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे हिसार से शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ तक ये सुविधाएं मिल रही हैं। आज इस फ्लाइट का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं पुनः हिसार के लोगों का और हिसार के तमाम जो इस एयरपोर्ट का उपयोग करेंगे उन सब का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी कड़ी में आने वाले समय में चाहे हिसार महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से जयपुर हवाई अड्डा और चाहे महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अहमदाबाद हवाई अड्डा और महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से जम्मू हवाई अड्डे को जोड़ने का, जम्मू को जोड़ने का काम इस हवाई अड्डे से होगा। देश में लोगों को तत्पर ये सुविधा और उनका सफर सुगम हो, उसके लिए ऐसा हिसार हवाई अड्डे से यात्राएं चलेंगी। जैसा मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस हवाई अड्डे का शुभारंभ किया, यहाँ से सीधी फ्लाइट भगवान श्री राम अयोध्या के लिए चली और लोग लगातार उस हवाई यात्रा का लाभ ले रहे हैं। अब चंडीगढ़ जाना भी उनके लिए सुगम होगा, सरल होगा। मात्र आधे घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत, ये इस बात का कमिटमेंट है कि हमने लोगों के जीवन को सरल और सुगम और उनको सुविधाएं प्रदान करना। आम व्यक्ति भी इस यात्राओं का लाभ ले सकता है, सस्ती दरों पर ले सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना के माध्यम से ये देश के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई है। मुझे ये भी खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष गौरवशाली पूर्ण हुए और देश एक उत्सव के रूप में उसको मना रहा है। आज हम देखते हैं पिछले 11 वर्षों में भारत ने एक गति से आगे बढ़ा है। दुनिया में भारत की एक बड़ी पहचान बनी है। एक सशक्त भारत आगे बढ़ा है, मजबूत भारत खड़ा हुआ है।
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में मोदी जी ने इस भारत के प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी ली थी, तो ये देश 11वें स्थान के ऊपर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को कि हमने विकसित राष्ट्र गति से बनाना है, ये दुनिया की 5वीं आर्थिक इकोनॉमी बना, और आज मुझे खुशी है कि इसको आगे बढ़ाते हुए ये दुनिया के चौथे स्थान के ऊपर आकर के खड़ा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि भारत दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेगा, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। और अगर हम देखें, आज 150 से ज़्यादा हवाई अड्डे देश के अंदर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी की बात हो, इन 11 वर्षों में मोदी के नेतृत्व में देश ने एक मजबूत छलांग लगाई है। ये विकसित राष्ट्र गति से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा कर रहे हैं, और देश के 140 करोड़ लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे काम हैं पिछले 11 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, और हम देखते हैं कि भारत सुरक्षित हुआ है, भारत की समस्याओं का समाधान हुआ है। हम लंबे समय से जिन समस्याओं से देश जूझता था और उसका नुकसान देश को उठाना पड़ता था, हम विकास में तो आगे नहीं बढ़ सकते थे, उन समस्याओं में उलझे रहते थे। समस्याओं में उलझ करके विकास की गति भी पूरी नहीं आगे बढ़ पाते थे। चाहे वो जम्मू कश्मीर की समस्या थी, चाहे आतंकवाद को लेकर की समस्या थी। आज ये भारत वो मजबूत भारत है मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने धारा 370 को भी 35A को भी समाप्त करके अखंड भारत का निर्माण किया है, उस समस्या का समाधान किया है। आतंकवाद को भी स्टिक्स उसके ऊपर लगाम लगाने का काम पिछले 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी जो LOCs है वो मजबूत हुई हैं। आप देखते हैं कि अगर हमारे पड़ोसी देश जो आतंकवाद को छद्म युद्ध के माध्यम से भारत को लगातार परेशान करता रहता था, भारत के लोगों में एक भय पनपता रहता था और सरकारें देखती रहती थी। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देखती नहीं है, आज सरकार उसका जवाब देती है, उसके घर में जाकर के जवाब देती है। चाहे उरी की घटना हुई हो, उरी की घटना के अंदर हमारे जांबाज सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की भूमि पर उस आतंकवाद को जवाब देने का काम किया है, और चाहे पुलवामा की घटना घटी हो, हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के जहां आतंकवाद पनपता था, सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया। और चाहे पहलगाम की घटना के बाद आप देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जांबाज सैनिकों ने, जिनको हम सलाम करते हैं, उन्होंने हमारे जो देश के अपने परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, उनके बच्चों के सामने उन आतंकवादियों ने एक टारगेट तरीके से उनको मौत के घाट उतार दिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के, जहां से आतंकवाद निकलता था, जहां आतंकवाद पनपता था, उन आतंकवादी अड्डों को मट्टी में मिलाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और आज
उसी कड़ी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का यहाँ शुभारंभ किया, इसका उद्घाटन किया, तो आज उसकी एक और फ्लाइट उसके अंदर जुड़ रही है जो हिसार से चंडीगढ़ लगातार चलेगी, और जिसमें हमारे हिसार के और हिसार के साथ साथ जो मैंने 2 राज्य जो साथ लगते हैं, चाहे राजस्थान है चाहे पंजाब का हिस्सा है, उनको भी इस हवाई अड्डे का लाभ मिलेगा। मैं सभी को, हरियाणा वासियों को भी और देशवासियों को भी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ेगा। 5 जो नए जिले बनने थे, ऐसा माना जा रहा है कि उनमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि जातिगत जनगणना का जो कानून है उसमें कहा गया था कि नए जिले नहीं बनेंगे उसी में ये था, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, कमेटी बनी हुई है, कमेटी के सामने ये प्रस्ताव रखा हुआ है, और कमेटी की जैसी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर काम करेंगे। एक यहीं से रिलेटेड एक प्रश्न और था, अभी पीछे अयोध्या के लिए फ्लाइट गई थी, लेकिन उस फ्लाइट को सीधा दिल्ली ले जाया गया, उसमें तमाम बुजुर्ग लोग थे, उनको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा और कंज्यूमर कोर्ट में केस भी गया। नहीं, देखिए, कई बार मौसम की बड़ी भयानक समस्याएं हो जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी श्रीनगर से फ्लाइट उड़ती है, चंडीगढ़ के लिए उसको आना है, रास्ते में भयानक तूफान आ जाता है और वो फ्लाइट वापस श्रीनगर चली गई। मौसम के हिसाब से भी मेरे साथ हुआ है। एक दिन मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया, सटोरे तो वापस आकर दिल्ली छोड़ दिया। मौसम की भी गड़बड़े होती हैं, और जब मौसम की गड़बड़े होती हैं, क्योंकि हमारे जो फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं उनके सामने एक एक व्यक्ति की जान सुरक्षित हो, सुरक्षित रहे, उसके लिए वो निर्णय लेते हैं, और जब वो कोई निर्णय लेते हैं तो उसी बात को ध्यान में रख करके निर्णय लेते हैं। जब यहाँ पर अगर मौसम अनुकूल नहीं होगा तो दिल्ली में उतार दिया। हाल ही में राहुल गांधी चंडीगढ़ आए थे, आपको क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन आप देखते हैं? कर गया पूरा परिवर्तन हो तो 3 घोड़े बताए गया, एक लंगड़ा घोड़ा बताया गया, एक बरात का घोड़ा बताया गया, एक रेस वाला घोड़ा बताया गया, तो पूरा कर गया काम पड़ा। और करवाना क्या उस पर? तो कुछ है। अच्छा है, क्योंकि इस गठन मरा पड़ा कतई थोड़ा सा जान तो आनी चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरह के घोड़े ज्यादा हैं कांग्रेस में? 3 वैरायटी में से कौन से घोड़े ज्यादा नजर आते हैं कांग्रेस में? तो सारी लंगड़े घोड़े हैं। लंगड़े घोड़े तो मैं जो कहूंगा, मैं इसलिए कहूंगा, बरात वाले तो वापस कर दिए ना लोगों ने। बरात वाले वापस करे ना, देखा ना, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भी देखा, बरात वाले इन पे कामयाब नहीं है, वो वापस कर दिए। और रेस वाले घोड़े नरेंद्र मोदी के पास हैं। ये भारत किस गति से बढ़ रहा है आप देख रहे हैं ना, आज दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। इनको तो ये देश क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों गरीब को मुफ्त इलाज मिल रहा है, ये नहीं दे पाए, क्यों महिलाओं को सुविधाएं उनके घर में पानी पहुंचाया गया है, ये कांग्रेस को दर्द हो रहा है। क्यों महिलाओं को फ्री में गैस का कनेक्शन दिया गया गरीब व्यक्ति को, क्यों गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, ये दर्द है इनको। और दर्द है तो ये जब कुछ नहीं कर पाए। राहुल गांधी साहब 3 पीढ़ियां लगी थी, तो लगी या नहीं लगी? 3 पीढ़ियां लगी, 3 पीढ़ियों के अंदर भी अगर घोड़ा रेस से नहीं दौड़ा तो फिर तो लंगड़ा ही घोड़ा है। 3 पीढ़ियां लगी है ना, समय दिया, कोई छोटा नहीं समय दिया, 55 साल का समय दिया। 55 साल में तो रिटायरमेंट कर देते हैं लोग, अभी रिटायरमेंट कर दिए ने, अभी तो इनको कुछ और विचार करना पड़ेगा। अब तो रिटायरमेंट कर दी।